राम राम जी। भाइयों, मैं पुष्पेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के शहर खुर्जा से हूँ। आज मैं अपनी घटना आपसे कहने आया हूँ, जिसमें मेरा पुलिस प्रशासन या सरकार कोई भी साथ नहीं दे रहा है। भाइयों, मेरा परिवार खुर्जा में रहता है और अब बीते 13 जुलाई को कुछ दबंगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की। मेरे परिवार में 4 लोगों को फ्रैक्चर आया और मेरे पिताजी पर जान से मारने के पर्पज से गोली चलाई गई। मेरी ही कॉलोनी के कुछ दबंगों ने नाला रोक दिया था। उस नाले में आगे पानी भर गया, मेरे घर के आगे पानी भर गया। मेरे परिजन उन दबंगों से कहने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने गाली गलौज करके उन्हें भगा दिया और मेरे परिजन सब घर पर आ गए। उसके बाद सभी दबंग मेरे घर आए। सभी दबंगों के हाथ में लाठी, डंडे और हथियार थे। उन्होंने मेरे परिवार को मारा, पीटा और मेरे पिताजी पर गोली चलाई। सरजीत मावी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई। भाइयों, मैं 4-5 दिन चक्कर काटता रहा अपने पीड़ित परिवार को लेकर के और चोटिल परिवार को लेकर के, लेकिन मेरी किसी भी पुलिस प्रशासन में, किसी भी महकमे में किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि खुर्जा कोतवाल ने एंटी पार्टी से 1 लाख रुपए ले लिए थे कोई भी एक्शन ना लेने के लिए। और मेरे पिताजी खुर्जा विधायक विजेंद्र खटीक जी के पास गए तो वो लखनऊ थे। उन्होंने बोला, फ़ोन से बात हुई कि मैं संपर्क करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई संपर्क किसी से नहीं किया, हमारा कोई साथ नहीं दिया। डॉक्टर महेश शर्मा जी से बात हुई, उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। किसी भी नेता ने कोई साथ नहीं दिया। भाइयों, आज उस बात को 2.5 महीने हो गए हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आक्रोश में आकर के, आप भी जानते हैं कि अगर किसी बेटे के लिए उसके माँ बाप का पिटना तो मरने के समान है, क्योंकि एक बेटे के लिए उसके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। भाइयों, मुझे पता है कि मुझ पर क्या बीत रही है। मेरा परिवार पीड़ित है पूरा। मैं पढ़ाई करता हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की दिल्ली में। भाइयों, मेरे परिवार उन अपराधियों पर आज तक कोई भी एक्शन पुलिस ने नहीं लिया है। आज भी वो 2 नंबर के हथियार लेकर के मेरे घर के आगे घूमते रहते हैं। मेरे परिवार को पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी है। डीएम, एसडीएम सबसे कह लिया, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन किसी ने नहीं लिया। और उस दिन मौके पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे। एसडीएम साहब ये कहकर चले गए कि नाली अपने आप खोल लो, कोई नहीं खोलेगा। तो भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आक्रोश में आकर के एक वीडियो अपलोड कर दिया फेसबुक पर, जिसमें मैंने कुछ नेताओं की असलियत बताई और पुलिस की असलियत बताई। तो उसमें कुछ भाजपा के तुच्छ नेताओं ने, गली के नेताओं ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने मेरे वारंट इशू कर दिए हैं। मुझे पुलिस ढूंढ रही है। भाइयों, क्या मेरे साथ सही हो रहा है? मेरे परिवार के साथ सही हो रहा है? क्या एक आम आदमी जिएगा नहीं? उसी 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर मेरे पिताजी ने मुख्यमंत्री जी को सारी घटना पोस्ट द्वारा भेजी, पर वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाइयों, मेरे आपसे निवेदन है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि मेरी घटना ऊपर तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, प्रधानमंत्री तक पहुँचे और मुझे न्याय मिले। मैं अपनी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सरकारी की, लेकिन मुझ पर मुकदमा लगा दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ भाइयों कि मेरे पर जो मुकदमा लगा है वो मुकदमा वापस हो और मेरा जो परिवार का मुकदमा है उस मुकदमे में वो आरोपी जेल जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं और 2 नंबर के हथियारों के साथ आज भी वो घूमते मिलते हैं वहीं। मैंने कई बार डीएम और एसडीएम साहब से बोला है, लेकिन किसी ने मेरी कोई नहीं सुनी है। उल्टा मुझ पर ही मुकदमा करा दिया गया है, जिसमें मैंने अभी ज्ञापन दिया है और 16 तारीख तक का टाइम पुलिस प्रशासन को दिया है आरोपियों का अरेस्ट करने का। भाइयों, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मैं युवा भाई हूँ, आप सभी युवा हैं।
मुझे आपके साथ की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। मेरे परिवार के साथ गलत हो रहा है। मैं आपसे, और भाई मेरे परिवार में 4 लोगों को फ्रैक्चर हुआ था और मेरे पिताजी पे जान से मारने के पर्पज़ से गोली चलाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी ऐसी धारा नहीं लगाई है उस मुकदमे में। 4 दिन बाद मुकदमा लिखा गया, सामान्य मुकदमा लिखा गया, गाली गलौज और मारपीट का 323, 506, 147, 149 ये धाराएं लगाई गई हैं। कोई भी आम धारा नहीं लगी है। मेरे पिताजी पर गोली चलाई गई, उसकी 307 लगनी थी, वो नहीं लगी। फ्रैक्चर में 325 लगनी थी, वो नहीं लगी। घर में घुस के मारपीट की 452, वो नहीं लगी। भाइयों, यही कर रहा है उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, और बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। मैं गरीब का बालक हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, 17 साल देश की सेवा की है उन्होंने। और एक बात बताइए, जो आदमी देश की 17 साल सेवा करके आया है, मैं उस फौजी का बेटा हूं, और उस फौजी को पुलिस बेवकूफ़ बना रही है और इधर उधर घुमा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैंने 8 तारीख को ज्ञापन दिलवाया है, लेकिन 8 तारीख के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, ना कोई आरोपी बंद किया है। उल्टा पुलिस मुझे ढूंढ रही है, जो मुझ पर मुकदमा लिख गया उसमें जेल भेजने के लिए। भाइयों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और मेरे भाइयों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा साथ दें। मुझे आपके साथ की सख्त आवश्यकता है। जो मेरे भाई मुझसे संपर्क करना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर है 9058808806। और मेरे भाइयों, एक और नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9634022267। मेरे भाइयों, आप लोगों की मुझे सख्त आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। डीएम, एसडीएम, कोतवाल कोई नहीं सुन रहा है। मैंने हर तरीके से हर काम करके देख लिया। मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है प्रशासन को, इसलिए मेरी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मेरे परिवार को जान का खतरा है। मुझे सुरक्षा भी नहीं दी गई है अब तक। अगर मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी, कोई घटना हो जाती है तो मैं क्या करूँगा? मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है मेरे पिताजी के सिवा। मेरे भाइयों, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम भाइयों। जय हिंद, जय भारत। युवा एकता जिंदाबाद।